सो इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोग को विंड ब्रेकर एनीमे के सीजन नंबर 4 का एपिसोड नंबर 6 समझाने वाला हूँ। और पता नहीं ये चैप्टर दो हफ्ते बाद आते ही क्यों है, मतलब आते तो थोड़े ज्यादा पेजेस आने चाहिए ना, बहुत कम आते हैं। अब ये चैप्टर दो हफ्ते बाद आ रहे हैं, तो छोटा सा एक रिकैप ले लो पिछले चैप्टर का। एंडो और साकुरा की फाइट अब रुक चुकी है क्योंकि हिरागी और जोतोगामे वहां पे आ चुके हैं, तो फाइट तो इनकी रुक चुकी। पिछले चैप्टर के अंदर साकुरा बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था, जिसके बाद सारे उसको समझा रहे थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत सोच रहा है अपने बारे में। नीरे के काफी समझाने के बाद भी साकुरा उल्टी सीधी बातें ही बोल रहा था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था भाई, पता नहीं क्या बोले जा रहा था। बट फिर उसके बाद जब नीरे थोड़ा सा रो गया, उसके बाद सुओ, उसके बाद जब क्योतारो ने उसको समझाया कि भाई तूने ओमेमिया से यही सब सीखा है, और उसके बाद साकुरा के रिएक्शन थोड़े चेंज हो गए थे। साकुरा उठ गया था अपने आप और वो कुछ करने वाला था, चैप्टर वहीं पे एंड हो गया था। बट उससे पहले यार तुम ये चीज देखो भाई, तुम लोग पता है 10,000 बंदे विंड ब्रेकर वाले भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे भाई, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो यार, फ्री का है बिल्कुल। मोटिवेशन कैसे मिलेगा भाई वीडियो बनाने का, सब्सक्राइब तो कर लिया करो और अच्छे खासे लाइक्स वगैरह कर देना, दो हफ्ते बाद एक चैप्टर आता है। अब तो इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं भाई, देखो पिछले चैप्टर के लास्ट में साकुरा के ऊपर क्योतारो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था कि तेरे को तो शायद से टॉप पे जाना, तू ऐसे टॉप पे जाएगा। और साकुरा खड़े होके बोलता है भाई मैं अब समझ चुका हूँ तू क्या बोलना चाहता है। इसका मतलब यह है एंडो वर्सेस साकुरा वापस से स्टार्ट होने वाली है फाइट भाई, इसलिए तो साकुरा बोल रहा ना अब मैं समझ चुका, और वो उठ गया मतलब कुछ होने वाला है अब। और साकुरा यहाँ पे क्योतारो से माफी मांगता है, वो बोलता है हाँ भाई मैं तेरी बातों को अब समझ चुका हूँ और हाँ अब मैं फाइट भी करूंगा। बट क्योतारो यहाँ पे अभी भी भाई गुस्से में है। क्योतारो ने जो साकुरा का हाथ पकड़ा हुआ था वो साकुरा के हाथ से अपने हाथ को छुड़वाता है। क्योतारो बोलता है भाई अगर तू समझ ही गया कि तुझे क्या करना है तो भाई तू रुका क्यों है, फिर जाना। जिसके बाद साकुरा नीरे और सुओ से भी माफी मांगता है और बोलता है हाँ भाई अब तो मैं ठीक हूँ। और यहाँ पे नीरे और सुओ काफी ज्यादा हैरान परेशान लग रहे हैं। देखो अभी थोड़ी देर पहले साकुरा फालतू की बातें कर रहा था कि भाई तुम लोगों ने मेरे को यहाँ पे भेजा, अगर मैं हार गया तो फ्यूरिन हार जाएगा ये वो, और अब एकदम से साकुरा वापस से फाइट करने को रेडी हो चुका है, तो सारे के सारे हैरान हो रहे हैं वहाँ। और साकुरा अब जा रहा है, तुम्हें पता है वो कहाँ जा रहा है? एंडो की तरफ, जहाँ पे एंडो के साथ फाइट कर रहे हैं जोतोगामे और हिरागी, जहाँ पे सीन सीधा एंडो और हिरागी और जोतोगामे वाली फाइट पे ही शिफ्ट हो जाता है। हिरागी और जोतोगामे दोनों भागते हुए जा रहे हैं एंडो की तरफ, जहाँ पे हिरागी दे के लात मारने की कोशिश करता है एंडो के, भाई एंडो डॉज कर देता है। बट वेट, एंडो ने सिर्फ इस टाइम पे हिरागी को डॉज करा है, ना कि जोतोगामे को। और जोतोगामे जाता है और वो सीधा एंडो की कमर पकड़ लेता है। अब नीचे से भाई जोतोगामे ने एंडो की कमर पकड़ी हुई है और ऊपर से आ रहा है हिरागी पंच मारने के लिए। हिरागी जो पंच मारता है उसको तो एंडो डॉज कर ही देता है, लेकिन साथ में वो जोतोगामे को धक्का मारता है, और जो पंच हिरागी एंडो को मारने वाला था वही पंच लगता है भाई जोतोगामे के। और वो पंच जोतोगामे के इसलिए लगता है क्योंकि जो एंडो ने उसको धक्का मारा था भाई बिल्कुल जोतोगामे उस पोजीशन में आ गया जहाँ पे हिरागी पंच मार रहा था। एंड यहाँ पे जो जोतोगामे का रिएक्शन है भाई वो बड़ा डेंजरस है, मतलब उसको काफी तेज लगा हिरागी का पंच। बट एंडो यहाँ पे बोलता है यार तुम दोनों के दोनों ही मेरा दिमाग खराब कर रहे हो बिल्कुल। और एंडो यहाँ पे एक लात मार के दो बंदों को उड़ा देता है, एक हिरागी को और एक जोतोगामे को। तो हाँ, जो मैंने एंडो की पोजीशनिंग करी थी टॉप 10 के अंदर, अब मैं उसको बदलने वाला हूँ, क्योंकि एंडो का फाइट का पहला सीन है ये ढंग से। मतलब एंडो ने इस टाइम तक काफी सारे बंदों को मारा है, बट हाँ भाई अब स्टेमिना थोड़ा कम है, उसके बावजूद दो इतने तगड़े बंदों से फाइट करना ये बड़ी बात है, और उनको एक ही लात से उड़ा देना ये उससे भी ज्यादा बड़ी बात है। एंडो इस टाइम पे अपनी फुल खतरनाक वाली शक्ल बना के बैठा हुआ है, मतलब भाई बहुत डेविल फेस है। और यहाँ पे हमारे टॉप 10 की पोजीशनिंग कुछ ज्यादा ही बदलने वाली है, क्योंकि साकुरा और एंडो दोनों ही ऊपर आने वाले हैं अब, क्योंकि जोतोगामे और हिरागी यहाँ पे खुद एडमिट कर रहे हैं कि भाई साकुरा बहुत ज्यादा तगड़ा बंदा है। हिरागी और जोतोगामे दोनों ही बोल रहे हैं कि भाई साकुरा कितना तगड़ा है ये बंदा, इस बंदे का लेवल यानी कि एंडो का लेवल भाई नेक्स्ट लेवल पे है, और इसको हम थोड़ा सा भी नहीं रोक पा रहे। बट साकुरा भाई उसने काफी देर तक रोक के रखा है एंडो को, तो इसका मतलब ये है साकुरा काफी ज्यादा तगड़ा हो चुका है। लिस्ट के बारे में एंड में बात करता हूँ, अभी चलते हैं चैप्टर की तरफ। एंडो, हिरागी और जोतोगामे तीनों का ध्यान भटक चुका है, क्योंकि साकुरा आ रहा है अब चल के इनकी तरफ। साकुरा यहाँ पे हिरागी के पास जाता है और हिरागी को बोलता है भाई एक काम कर यार, तू ना सुबह की और बाकी सबका ध्यान रख ले। हिरागी बोलता है ठीक है भाई। नीरे यहाँ पे फिर से थोड़ा सा शॉक्ड है, बट साकुरा इन लोगों को कुछ बोल रहा है। भाई सुनो अब क्या बोल रहा है। साकुरा अपने सारे दोस्तों की तारीफ कर रहा है कि उन लोगों ने इसको इतने अच्छे तरीके से समझाया। साकुरा बोलता है तुम लोगों को सुनने के बाद मेरे को काफी ज्यादा हल्का फील हो रहा है,
और सच बोलूं तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही है कि मेरे पास तुम्हारे जैसे दोस्त हैं। बट साकुरा यहाँ पे सबको रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई एक काम हो सकता है यार, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे को एक चांस दोबारा दे सकते हो तुम लोग, क्योंकि पिछली बार जो चांस मिला था उसमें साकुरा ने अपना बेस्ट ट्राई किया। भाई एंडो है सामने फिर, बट एंडो ने साकुरा के अंदर ना भाई एक भ्रम सा भर दिया कि तू मेरे से नहीं जीत सकता तो मेरे साथ चल, ये सब वो सब। और साकुरा एक और चांस मांगने के साथ साथ अपने दोस्तों की तरफ मुंह करके बोलता है कि भाई तुम लोग अब इस चीज में मेरे ऊपर ट्रस्ट करोगे। यहाँ पे हमें सबके रिएक्शंस देखने को मिलते हैं और साकुरा बोलता है भाई मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ जैसे मैं ये वाली फाइट को खत्म कर दूंगा मैं सारी चीजें तुम पर छोड़ दूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा उसके बाद। मतलब क्या तुम सारे लोग एग्री हो भाई इस चीज से? एंड हमें सबके रिएक्शन देखने को मिलते हैं और सारे के सारे खुश है। बस क्यों तारो का तो मुंह ही गंदा सा है, मतलब वो रूठा ही रहता है हर टाइम। और नीरज चिल्ला के बोलता है स्पेशली भाई यस और हाँ तू हम पे भरोसा कर सकता है बाकी सारी चीजों के लिए। और साकुरा यहाँ पे काफी ज्यादा खुश है, मतलब छोटी सी स्माइल दिखाई है बट खुश है वो अंदर से। और एंडो यहाँ पे बोलता है साकुरा के आमने सामने खड़े होके कि भाई साकुरा अब तो सिर्फ तू और मैं है इस फाइट के अंदर, क्या बोलता है, मजा आने वाला है। और एंडो साकुरा से दोबारा बोलता है कि मैंने तेरे से एक आंसर मांगा था, तू मेरे साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा, और तूने मेरे को अब तक इस चीज का आंसर नहीं दिया है। और साकुरा यहाँ पे घूर घूर के एंडो को देख रहा है और एंडो समझ चुका भाई साकुरा का क्या आंसर है। अब साकुरा अपने कंधे पे से थोड़ी सी धूल हटाता और बोलता है हाँ भाई मैं उस टाइम पे रेडी नहीं था। बट साकुरा यहाँ पे ओमेमिया का फ्लैशबैक लेता है और यहाँ पे ओमेमिया उसके फ्लैशबैक में बोल रहा होता है कि भाई चाहे जैसा मर्जी पहाड़ हो जिसपे हम ना भी चढ़ सके, मतलब यही बोल रहा है ओमेमिया कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे सिचुएशन जितनी मर्जी खतरनाक आ जाए। और साकुरा भी यहाँ पे बोलता है कि आई विल नेवर लूज। और साकुरा बोलता है अब तो तेरे को हराना भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है, क्योंकि मैंने सबको दोबारा प्रॉमिस कर दिया और मैं बार बार प्रॉमिस अपना तोड़ भी नहीं सकता। साकुरा यहाँ पे बोलता है चल भाई फिर इस वाली गेम को अब खत्म करते हैं। एंडो बोलता है हाँ भाई, और एंडो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश है। और अब फाइट स्टार्ट होने वाली है एंडो वर्सेस साकुरा की। एंडो का नंबर चेंज, एंडो आ गया अब चोजी तोमियामा के नीचे, जो तोगामे को थोड़ा और नीचे शिफ्ट कर दिया क्योंकि उसके ऊपर आ गया साकुरा। यार हिरागी को मैं इसीलिए नहीं बदल रहा भाई, उसने ना बांजो से फाइट करी और बांजो को हरा दिया। मतलब चिका तकीशी और एंडो के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रांग बंदा उनके ग्रुप में बांजो है, और बांजो को भाई उसने ऐसे हराया हिरागी ने, मतलब सही हरा दिया यार। तो लिस्ट ऐसे है, पहले नंबर पे चिका तकीशी, दूसरे नंबर पे ओमेमिया, तीसरे नंबर पे चोजी तोमियामा, क्योंकि मैंने तोमियामा को गलत रैंक किया था मेरे को भी लग रहा है। अब चौथे नंबर पे हिरागी, पांचवें नंबर पे एंडो और छठे नंबर पे साकुरा, सातवें पे आ गया अब जोतोगामे। और साकुरा जैसे ही एंडो को हरा देगा साकुरा हिरागी के भी ऊपर यानी कि चौथे नंबर पे आ जाएगा। फिर अब अगले चैप्टर में क्या हो सकता है उसके प्रिडिक्शंस ले लो। देखो साकुरा एक बार ही पिट चुका है तो इस बार साकुरा रेवेंज वाला साकुरा है, वो और ज्यादा तगड़ा फाइट करेगा। एंडो को भी बिल्कुल ओके दिखाएंगे स्टार्टिंग में कि हाँ एंडो काफी तगड़ी टक्कर दे रहा है, वो साकुरा को दोबारा हरा सकता है। बट फिर शायद से साकुरा कम बैक करेगा, मतलब हो सकता है शायद से या तो साकुरा इस फाइट में बिल्कुल जीत ही जाए, या फिर शायद एंडो वर्सेस साकुरा का रिजल्ट अभी आए ही ना, क्योंकि चिका तकीशी और ओमेमिया वाली फाइट जो ऊपर छत पे चल रही है हमें नहीं पता भाई वहाँ पे हो क्या रहा है। मे बी पूरा सीन शिफ्ट होके वहां चला जाए। और साकुरा की बैक स्टोरी भी हम लोगों को नहीं पता, हो सकता है साकुरा की बैक स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो जाए। होने को कुछ भी हो यार, बट विंड ब्रेकर की पेसिंग बहुत ज्यादा स्लो है, मतलब चैप्टर बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है। थोड़ा तेजी में चलाना चाहिए। इस टाइम पे फाइट स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, बट अभी तक दोबारा 2-3 चैप्टर इसी में निकाल दिए कि फाइट होगी। अब यार 2 हफ्ते में एक चैप्टर आ रहा है, कम से कम 30-35 पेज तो आने चाहिए। 20-20 पेज में चैप्टर खत्म, उसमें से 3 पुराने होते हैं। चलो खैर फिलहाल में ये वाला चैप्टर तो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।